नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आसन्न जो भी चुनाव हुए 5 राज्यों के, उनके रिजल्ट 3 दिसंबर को आने वाले हैं, केवल 2 दिन बाद। इनके एग्ज़ैक्ट पोल अलग अलग कंपनियों ने की है, अलग अलग न्यूज एजेंसियों ने किया है, जिसके आने के बाद में मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गई है। मीटिंग के दौर जारी हो गए हैं, बयान एक दूसरे के लिए और खंडन मंडन सब जारी हो गया है। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनावों के लिए एग्जिट पोल जो हैं, टुडेज चाणक्य, जन की बात, रिपब्लिक और टीवी 9 ने किया है। अलग अलग चैनल ने अलग अलग प्रेडिक्शन किया है। जहां तेलंगाना में स्पष्ट रूप से कांग्रेस की गवर्नमेंट आती हुई ये प्रेडिक्शन बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं। इसी तरीके का राजस्थान में भी कमोबेश यही हाल बताया जा रहा है। नेट टू नेट बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है। रिजल्ट आने के बाद में शिवराज सिंह ने कहा कि आप वेट कीजिए, रिजल्ट का वेट कीजिए। रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी दोहराया कि आप इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। जो ये सर्वे किया गया अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, उसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 151 सीट दी है 230 में से, और यह स्पष्ट स्वीप की ओर बता रहा है। वहीं जन की बात 100 से 125 सीट बीजेपी को बता रही है। वहीं कांग्रेस को 102 से 125 सीट बता रही है। अदर के खाते में 1 से 5 सीट, या यूँ कहें 0 से 5 सीट का इस सर्वे में जिक्र किया जा रहा है। वहीं रिपब्लिक के सर्वे की बात करें तो वह बीजेपी को 118 से 130 सीट दे रहा है, कांग्रेस को 97 से 107 और अदर को 0 से 2 सीट मिलने की बात वो कर रहा है। टुडेज चाणक्य बीजेपी को 151, कांग्रेस को 74, अदर को 0 से 2 ऐसी सीट मिलने का दावा कर रहा है। टीवी 9 ने भी अपना एक सर्वे कंडक्ट किया है, जिसमें वो बीजेपी को 106 से 116 सीट दे रहा है, कांग्रेस 111 से 121, अदर 0 से 6 पर आता हुआ या वो सर्वे बता रहा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो जनशोध न्यूज़ भी यह तो मान के ही चल रहा है कि जो भी यहाँ रिजल्ट आएंगे वो अनप्रेडिक्टेबल आएंगे। बहुत आश्चर्यजनक नतीजे इस बार आने वाले हैं। मगर ये बात भी तय है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर रहने वाली है। ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा, मगर ये तय है कि कांग्रेस और बीजेपी में इस बार कांटे की टक्कर रही है। रिजल्ट उन दिग्गजों के क्षेत्रों में भी कुछ अप्रत्याशित रूप से आने वाले हैं, ऐसा जनशोध न्यूज़
के सूत्र बताते हैं। ये पूरा जो चुनाव है वो बहुत बड़े कोई मुद्दे पर नहीं लड़ा गया था। अंत में ज़रूर यह महिलाओं के मुद्दे में लाडली बहना योजना या इस तरीके की योजनाओं में ज़रूर एक आता हुआ दिखा था, मगर पूरे आप इस चुनाव को देखें तो यह किसी विशेष मुद्दे पर केंद्रित होता हुआ दिखाई नहीं देता है। हालांकि शिवराज सिंह ने इसे ज़रूर कुछ मुद्दों पर फोकस करने का प्रयास किया था, जिसमें काफ़ी हद तक वो सफल हुए। मतदान भी इसका इशारा करता है, मगर वो उसको वोट में कितने तब्दील करने में सफल हुए हैं यह तो रिजल्ट ही बताएगा। वहीं विपक्ष भी कोई ऐसा विशेष मुद्दा शिवराज सिंह के खिलाफ खड़ा नहीं कर पाया, इसलिए किसी एक तरफ की हवा तो मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके की बातें सूत्र बता रहे हैं, अगर यह चुनाव भी नेट टू नेट रहता है और बीजेपी किसी रूप से अगर कम सीट भी पाती है, तब भी एक लिहाज से ये बीजेपी की जीत जरूर कही जाएगी कि अपने इतने बड़े सत्ता के सालों के बाद भी जो एंटी कम्बेंसी का फैक्टर है वह उस तरीके से काम नहीं किया गया, काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से अन्य राज्यों में किया है या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के समय में किया गया था। मध्य प्रदेश में मूल रूप से सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की ऐसी कुछ मांगें थीं जिसको शायद कहीं फुलफिल शिवराज सिंह नहीं कर पाए, और सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा महकमा जरूर उनसे नाराज़ रहा। और जहाँ तक व्यापारियों की बात है तो वो पूरी बीजेपी से किसी न किसी रूप से नाराज़ है, खासकर जीएसटी वाले मुद्दे से। किसान को काफ़ी कुछ संभालने का प्रयास शिवराज ने अपने लेवल पे किया, केंद्र सरकार ने भी उसमें सपोर्ट किया। बेरोजगार का जो मुद्दा है ना वो केंद्र संभाल पाए और ना शिवराज सिंह। मोटा मोटी हिसाब फिर भी ये देखें कि अगर इतने सालों की सत्ता के बाद भी बीजेपी कहीं पर भी दौड़ पर रह जाती है और नेट टू नेट फाइट में रहती है तो भी ये कहीं ना कहीं उसकी जीत होगी। और इसमें कांग्रेस को ज़रूर सोचना चाहिए कि उसने उस स्तर पर काम क्यों नहीं किया कि इतने दिनों की सत्ता के इनकम्बेंसी फैक्टर के बाद भी वो सीधे सीधे बीजेपी को भारी मतों से नहीं हरा पा रहे। आप पूछिएगा ज़रूर। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।